हेडिंग वही पड़ी हुई थी, वापस हेडिंग डाल दे रहे हैं, बेस थ्योरी, बेस थ्योरी, बेस थ्योरी फॉर सेंट्रलाइजर, बेस थ्योरी फॉर सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप, किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर के लिए बेस थ्योरी लिखने जा रहे हैं। लिखना इसमें आल्दो, यद्यपि, आल्दो एन एलिमेंट, एन एलिमेंट, although an element from a non-abelian group, from a non-abelian, from a non-abelian group, from a non-abelian group does not necessarily, does not necessarily does not necessarily commute with every, commute with every, commute with every element of the group, every element of the group, of the group, comma, there are always some elements, there are always, ये जो always है इसके नीचे अंडरलाइन करना, there are always some elements, some elements, there are always some elements with which, with which, with which it will commute, it will commute, कहा जा रहा है although, यद्यपि, एन एलिमेंट फ्रॉम अ नॉन अबेलियन ग्रुप, अगर आपका ग्रुप कैसा है, नॉन अबेलियन, तो उसमें मौजूद कोई एलिमेंट डज नॉट नेसेसरली कम्यूट विद एवरी एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट से कम्यूट कर जाए ये कोई जरूरी नहीं है। देयर आर ऑलवेज सम एलिमेंट्स, इसके बावजूद भी यहां पर कुछ एलिमेंट जरूर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके ग्रुप में ऐसा कोई एलिमेंट ही ना हो जिससे कम्यूटेटिविटी ना आए। आपके अपने ग्रुप का एक रैंडम एलिमेंट उठा लो, ग्रुप का वो रैंडम एलिमेंट ग्रुप के किसी ना किसी मेंबर के साथ हर हाल में कम्यूट करेगा ही करेगा, चाहे वो बाकी के साथ करे ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ मेंबर जरूर होंगे जिनके साथ वो कम्यूट करेगा, ठीक, विद विच इट विल कम्यूट। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रुप का एलिमेंट किसी और के साथ कम्यूट ना करे, आइडेंटिटी के साथ जरूर करेगा, एक बात खुद के साथ जरूर करेगा, खुद के साथ भी जरूर करेगा। एलिमेंट की इंटीग्रल पावर हम लोग कैसे बनाते थे, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए क्यूब, तो कोई भी एलिमेंट किसी और के साथ कम्यूट चाहे करे या ना करे, लेकिन आइडेंटिटी के साथ और खुद के साथ कम्यूट करेगा अगर वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ तो, और अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ तो वो ग्रुप के सारे मेंबर के साथ कम्यूट करेगा, हाँ या ना, ये दो बातें रहती हैं। अगर आप ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट को चुनते हो तो वो ग्रुप के सारे मेंबर के साथ कम्यूट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट चुनते हो तो वो खुद के साथ और आइडेंटिटी के साथ हर हाल में कम्यूट करेगा, बाकी बचे मेंबर के साथ कम्यूट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। बस यही थ्योरी पैदा करती है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट को। अब हेडिंग डाल देना, हेडिंग है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल ए, centralizer of an element, centralizer of an element small a in group capital G, ग्रुप कैपिटल जी में किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर, सिंपल, उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो इस एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करते हैं इसका सेंट्रलाइजर कहलाता है। लिख देना इसी बात को, लिखना लेट स्मॉल ए, let small a be a fixed element, be a
fixed element, be a fixed element of a group capital G. The centralizer of A, the centralizer of element small a in कैपिटल G, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं C ऑफ A से, is the set of elements in G, elements in कैपिटल G, ये ग्रुप के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है that commute with स्मॉल a, जो इस एलिमेंट a के साथ कम्यूट करते हैं, यानी इन सिंबल द सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट स्मॉल a इज द कलेक्शन ऑफ G बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल G. ये ग्रुप के उन मेंबर का कलेक्शन है सच दैट कि G कम्यूट कर जाए किसके साथ, A के साथ. ये GA इज इक्वल टू AG. सोचो सेंटर में किसको इकट्ठा करते थे, सेंटर में वो लोग आते थे जो ग्रुप के हर मेंबर से कम्यूट करें, और सेंट्रलाइजर किसी एलिमेंट का है तो उसमें वो मेंबर आएंगे जो पर्टिकुलर इस एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं. तो सेंटर जो आपका होता है वो बड़ी थ्योरी है, और सेंट्रलाइजर जो होता है वो आपका पर्टिकुलर थ्योरी है. सेंटर में आपको बड़ी बात डील करनी है कि अगर आप सेंटर पॉइंट बनना चाहते हो तो आपको घर में जितने लोग हैं उन सभी से मेल मिलाप रखना पड़ेगा, सबके साथ कम्यूटेटिविटी रखनी पड़ेगी, तब आप सेंटर का आओगे. लेकिन घर के जो मेंबर आपसे मेल मिलाप रखते हैं वो आपके सेंट्रलाइजर हो जाते हैं. क्लियर हुई? ठीक. अब एग्जांपल के तौर पर आते हैं इसी पे. मिटाया जाए. घर में जो दादा दादी होते हैं, दादा दादी नाना नानी, वो हम लोगों के सेंट्रलाइजर होते हैं. हम लोग चाहे जहां कूटे जाएं वहीं बचे रहते हैं, बाकी जगह कूटे जाएंगे लेकिन उनके पास जाएंगे तो उनके पास बचे रहेंगे. कुछ अगर खाने पीने का मन है तो अभी भी पहले भी दोनों जगह पर सेम कंडीशन है. दादी वादी के पास लड़के जा करके ना, जैसे कुत्ते के पिल्ले नहीं चिपके रहते हैं वैसे जा करके चिपके रहते थे. दादी 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 1 रुपया 2 रुपया तो खाली दे दे, बस चूरन खाएगा चूरन, लगे रहेंगे उनके पीछे पीछे लगे रहेंगे. थक हार करके वो 1 आध रुपया दे देती है. और यही घर में मांग करके देखो पापा मम्मी से बचपन में, तो दे दिए तो दे दिए, नहीं तो गाल के नीचे बजा देंगे. और वहां भी अगर मिल रहा है सुन लिए तो वहां भी बजने की नौबत आ जाएगी तुम्हारे कान के नीचे. तो ये जो एरिया होता है ये आपका सेफ जोन होता है. तो किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर जो होता है वो उसका सेफ जोन होता है, वहां वो पूरी तरह से कम्यूट कर सकता है. बाकी वाले में पूरा रिजल्ट, वो कहते हैं ना वक्त बदल गए जज्बात बदल गए, वो कंडीशन रहती है. मांगने जाओ अब बजट दिए जाओ अच्छे से, तो इसका मतलब है कम्यूटेटिविटी भी होल्ड नहीं की हुई है. वहां मांगने गए हो, इनकार नहीं होने वाला, मिलेगा मिलेगा. दादी वादी इतना छिपा करके रखी रहती थी 2-4 रुपया, हमारी तो रखी रहती थी, तुम लोगों की जानो, वैसे सबको मिलता था. एग्जाम्पल लिखना इन D4 की बात करते हैं. एग्जाम्पल, हमको हमारी मम्मी कूटती थी जब, और दादी होती थी तो हम बचे रहते थे, लेकिन कभी कभी ना वहां से भी खींच के कूट दिए जाते थे और भगते उन्हीं के पास थे. इन D4 we have the following in D4 we have the following centralizer. तो ये टेबल ओपन कर लेना. D4 में हम ये सेंट्रलाइजर पाते हैं. अब सेंट्रलाइजर सेट का नहीं होता है, सेंट्रलाइजर यहां एलिमेंट का हो रहा है, ठीक, और सेंटर किसका होता है, पूरे ग्रुप का होता है. तो आओ एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकालते हैं. सबसे पहले सेंट्रलाइजर ऑफ R0 निकालो. कौन कौन आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करता है, पूरे के पूरे, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा कौन हो जाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ R0 इज इक्वल टू D4. एवरीवन कम्यूट विद आइडेंटिटी एलिमेंट. अगला लिखना फिर सेंट्रलाइजर ऑफ R90. भैया टेबल देख करके बताओ R90 के साथ. यार रोटेशन तो रोटेशन से कम्यूट करेंगे तो हम सारे रोटेशन इकट्ठे कर लें. तो इसका मतलब सबसे पहले R0, फिर कौन हो गया R90,
फिर अगला कौन हो गया, R270, नहीं R180, फिर हो गया R270। टेबल देख करके बताओ क्या कोई और भी कम्यूट करेगा? R90 के साथ कोई और कुछ करना नहीं है, सुनो कैसे पता लगता है। R90 के सामने जो रो है और R90 के सामने जो कॉलम है वो चेक करो कैसा नजर आ रहा है। R90 के सामने रो और कॉलम, रोटेशन तक ही सिमेट्रिसिटी नजर आ रही है, उसके बाद गड़बड़ा गया मामला, तो उसके बाद कहीं कम्यूट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब केवल इतने लोग आएंगे। यहीं पर एक नजर ऐसे नकल बैठा रहे हैं। R90 का इनवर्स कौन होता है? R270। जरा R270 वाला देख लो। R270 में एक बात पता है, सारे रोटेशन आएंगे आएंगे, क्योंकि रोटेशन रोटेशन से कम्यूट करेंगे। R270 के सामने रिफ्लेक्शन वाले हिस्से में देख लो, नहीं करेगा, किसी के साथ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है एक बात तय हो गई यहां से जो नजर आ रही है कि एलिमेंट का और इसके इनवर्स का सेंट्रलाइजर फिलहाल हमको क्या नजर आ रहा है, बराबर नजर आ रहा है, फिलहाल बराबर नजर आ रहा है। आगे कहीं न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसको हम एज अ थ्योरम ले लेंगे कि सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट एंड सेंट्रलाइजर ऑफ इट्स इनवर्स मस्ट बी इक्वल, तब हम कह देंगे, लेकिन अभी नहीं कह सकते। अच्छा, इसके बाद बारीकन, सेंट्रलाइजर ऑफ रिफ्लेक्शन H, H के साथ कौन कौन, ये रुको रुको थमो जरा, इधर इधर दो चीजें तो हम तुरंत बोल देंगे। एक तो आप में R0 आएगा आएगा, दूसरा आप में R180 आएगा। बोलो किस थ्योरी से आएगा? क्योंकि ये दोनों किस में बैठे हैं, सेंटर। ये कौन है, D4 इवन है, इवन पर सेंटर में कौन आएगा, R0 R180। तो जो सेंटर में वो तो सबसे कम्यूट करेगा, तो H से भी करेगा, और दूसरा हर एलिमेंट खुद के साथ कम्यूट करता ही करता है। तो R0 R180 H, एक और देखो किसके साथ कम्यूट करेगा, किसके साथ, V के साथ, यानी कि HV VH बराबर आ रहे हैं। तो ठीक है, यहां पर V हो गया, और कोई है, और किसी के साथ नहीं है, ये हो गया रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स, तो कोई और लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। सोचो R0 का निकाल लिए, R90 का निकाल लिए, R90 के साथ R270 आ गया, सेंट्रलाइजर ऑफ H निकाल दे रहे हैं। अगली बात सेंट्रलाइजर ऑफ D, और सेंट्रलाइजर ऑफ D की बात करो, पक्की बात फिर से एक बार, R0 R180 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, बाकी बोल दो। D के साथ D भी कम्यूट करेगा ही करेगा, DH HD बराबर है, D डैश भी करेगा। और कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बस इसी पर रोक दो। पता करना आया सेंट्रलाइजर, ऐसे ही पता कर लेते हैं। इनके साथ जो जो कम्यूट कर रहे हैं उनको इकट्ठा कर लो बस, दैट्स कॉल्ड द सेंट्रलाइजर ऑफ D। नोट कर लो। हाँ, उसका रीजन है, उसका रीजन है। R0 R180 दोनों कहां बैठे हैं, सेंटर में, और दोनों सेंटर में बैठे हुए हैं। पता है हम बराबर इसलिए नहीं लिखे ना, हम एक रिलेशनशिप में ले रहे हैं, एलिमेंट और उसके इनवर्स का सेंट्रलाइजर बराबर बैठ रहा है। अगर हम R0 को देखें, R0 इटसेल्फ ओन इनवर्स, और R180 अगर हम बराबर कर देंगे तो मेरी वो वाली बात थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो बल्कि ये लिख सकते हो कि सेंट्रलाइजर ऑफ R180 इज इक्वल टू होल D4। क्यों? क्योंकि आप सेंटर में हो, सेंटर वाले के साथ सारे कम्यूट करते हैं, तय हो चुका है। ठीक, तो अलग से लिख देना। हो गया। अब वो लाइन लिखते हैं, जो सेंट्रलाइजर होता है ना वो खुद भी एक सब ग्रुप होता है। अगर आपने सेंटर, जैसे हमने सेंटर को साबित किया, सेंटर आपके दिए गए ग्रुप का सब ग्रुप होगा, सेम इसी तरह जो आपका सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट होता है वो भी आपके दिए गए ग्रुप का सब ग्रुप होता है। लिखना, गाइलाइट। अनस वो एक एग्जॉस्ट ऑफ कर दो, इधर वाला भी करना ही पड़ेगा हमको, आएगी तो फिर ऑन कर लिया जाएगा। ये वाला था, वो अभी लोड नहीं उठाएगा ना, पता चलेगा गड़बड़ा गए मामले ना। लिखना लाइन चेंज करके, बोले थ्योरम लिखो, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज अ सब ग्रुप, थ्योरम।
थ्योरम में नंबरिंग चल रही थी तो थ्योरम 3.6 होगी ये। अगर नंबरिंग चला रहे हो तो नंबरिंग में लिख देना थ्योरम 3.6। हेडिंग टाइप का पहले लिख देना, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज अ सब ग्रुप, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज अ सब ग्रुप। अब इसमें स्टेटमेंट लिखना, फॉर ईच स्मॉल ए, फॉर ईच स्मॉल ए in a group capital G, in a group capital G, the centralizer of small a is a subgroup, of कैपिटल जी। किसी भी एलिमेंट का सब जो सेंट्रलाइजर होता है वो दिए गए ग्रुप का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। इसको अभी प्रूफ नहीं करेंगे, आगे न्यूमेरिकल में कहेंगे तब प्रूफ करेंगे, अभी बस ऐसे स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं। अब नोट लगा देना, नोट में सबसे पहला नोट लगाना, लिखना फॉर एवरी एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल जी, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू द कैपिटल जी। जी कौन है, ग्रुप है। जी कौन हुआ, ग्रुप। पता जो आपका सेंटर होता है वो हमेशा सेंट्रलाइजर का सबसेट होता है, जो सेंटर निकल करके आएगा वो हमेशा सेंट्रलाइजर का सबसेट आएगा। यानी द सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए। भले ये पूरे सेट का सेंटर हो लेकिन ये एलिमेंट के सेंट्रलाइजर का हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। रीजन है यहां कौन आएगा, जो सबके साथ कम्यूट करे। इसका मतलब अगर ये बात कोई कहना कि साबित करके दिखाओ तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। हम लोग यहां पर लेते हैं लेट माना स्मॉल एक्स बिलोंग टू द सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी द एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स, एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स। जो सेंटर में है वो ग्रुप के हर मेंबर के साथ कम्यूट करेगा करेगा। अब स्मॉल ए किसका मेंबर है, ग्रुप का। नाउ सेट ए इज इक्वल टू जी। अब आप जहां पर जी रख रहे हो वहां पर आप क्या रख दो, ए, क्योंकि जी किसका मेंबर था, ग्रुप का, और ग्रुप का ही मेंबर कौन है, ए है। तो अपने को क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। तो इसका मतलब एक्स ए के साथ कम्यूट कर गया कि नहीं कर गया, और जैसे एक्स ए के साथ कम्यूट कर गया दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू द सेंट्रलाइजर ऑफ ए। अब सोचो आप एक्स को कहां से लेके चले थे, सेंटर से, और एक्स किस में शामिल हो गया, सेंट्रलाइजर में। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम 1 एंड 2 द सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज द सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए। लिखा जा सकता है, नोट करना चाहूंगा। अच्छा हम तुमसे अगर ऐसे कुछ बोलें, अब तुम अपना दिमाग चला करके मुझको टोटल 5 या 6 बातें बोलो, सेंटर और सेंट्रलाइजर के नाम पे कोई 5 या 6 बात कह दो, या चलो 2 ही 3 बात कह दो। अब तो यहां से दिमाग चलना चाहिए ना, चाहे दोनों को अलग अलग करके चाहे दोनों को कंबाइंड कह के, तुम्हारे ऊपर है। कुछ बातें लेकिन कहो अब इसके बारे में। सेंटर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन, ठीक है, सही है। और एक बात हो गई, और बातें, सेंटर ऑफ ग्रुप नेवर बी एम्प्टी, ठीक है। और
सही जा रहे हो, बोलो। नहीं अरे बड़ी जल्दी जल्दी सोच लोगे, दिमाग चलाओ बस, खाली सोच लोगे। अच्छा हिंट दें, सुनो, सेंटर में कोई आए ना आए आइडेंटिटी जरूर आएगा, सेंट्रलाइजर में कोई ना आए आइडेंटिटी और एलिमेंट जरूर आएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ ग्रुप एंड सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट नेवर बिकम सिंपटी। पहली बात, दोनों के लिए इकट्ठे बिल फाड़ दो, ठीक। सेंटर ऑफ ग्रुप एंड सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप बोथ, सॉरी, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट बोथ नेवर बिकम्स आइडेंटिटी। एक बात अभी अभी आपने साबित किया, ये वाली बात क्या साबित किया? सबसेट साबित किए। अब पहले बोल दो, सेंटर ऑफ अ ग्रुप एंड सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट बोथ आर सब ग्रुप ऑफ कैपिटल, ये कहे। और अब दोनों सब ग्रुप है, मतलब दोनों ग्रुप हो गए, ठीक है। और आप कह रहे हो ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट। आप चाहे जिस एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकालो, सेंटर हमेशा उसका सबसेट होगा या नहीं होगा, कंफर्म। और अगर ये उसका सबसेट है तो उसके लिए सब ग्रुप का काम करेगा, और अगर सब ग्रुप है, अब हम लोग ये भी जानेंगे आगे चल करके, जो बात हम लोग बीएससी जानते हैं वो भी बोल सकते हैं कि कभी भी सेंटर का ऑर्डर सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट के ऑर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को कभी भी पार नहीं करता है। आई बात समझ में? लिख लो, छोटी छोटी बातें हैं यहीं पर। हाँ, some important fact, some important fact, some important fact, some important fact हुआ। इसमें पहला लिखना, सबसे पहला, सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी डज नॉट इक्वल टू 5 एंड सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट डज नॉट इक्वल टू 5। पहली बात तो यही हो गई। दूसरी बात, जेड ऑफ जी एंड सेंट्रलाइजर ऑफ ए बोथ आर subgroups, both are subgroups of कैपिटल जी। दोनों ही आपके ग्रुप के सब ग्रुप है, जो कि हम साबित कर चुके हैं। दूसरे वाले का नहीं साबित किया, बाद में इसको भी कर लिया जाएगा, ठीक। तीसरी बात, सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज अ सब ग्रुप, इज अ सब ग्रुप ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। सेंटर जो होगा वो सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट का क्या होगा? सब ग्रुप होगा। किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग टू द कैपिटल जी। ग्रुप के मौजूद किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आप सेंट्रलाइजर निकालो तो सेंटर उसका क्या होगा? सब ग्रुप होगा। 3 हो गई, ठीक। चौथी बात, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। ग्रुप में जितने एलिमेंट है वही उसका ऑर्डर है, और आगे चल करके हम इस बात को साबित करेंगे कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को पार नहीं कर सकता। लिख अभी ले रहे हैं, ये बात लिख दो। पांचवी बात, इफ कैपिटल जी इज अबेलियन, इफ कैपिटल जी इज अबेलियन देन सेंट्रलाइजर ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल जी इटसेल्फ। सहमत हो कि नहीं? जब अबेलियन है तो सब लोग इसके साथ कम्यूट करेंगे, तो फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू द कैपिटल जी। एक बात, एंड सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज नथिंग, इट इज अगेन कैपिटल जी। पांचवी बात हो गई। छठवीं बात, छठे में लिखना, फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाए तो ऐसे केस में
center of the dihedral group Dn does not equal to centralizer of an element A for all A belong to the Dn। अगर आप D3 के ऊपर चल रहे हो, D3, D4, D5 इनके ऊपर आप जा रहे हो, तो कभी भी सेंटर और सेंट्रलाइजर आपस में बराबर नहीं हो सकते। यानी सेंटर ऑलवेज बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर होगा, हमेशा। सहमत हो? पक्की बात? हाँ, होगा, हमेशा होगा। ठीक, नोट कर लो, ये टोटल 6 बातें सामने निकल करके आ रही हैं। बस अब एक्सरसाइज की शुरुआत है, न्यूमेरिकल 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 ना, यहां से केवल न्यूमेरिकल। और अब आज के बाद तुमको हम ढेर सारे न्यूमेरिकल देंगे भी, तुमको लगाने भी पड़ेंगे ना। अंशिका सिर्फ 2 मिनट के लिए तो एक्सरसाइजेस ऑन हो गया? चलो हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं? वो भी पतले हो गए तो हमको, अरे कितना? बस सही है। एक दिन आओ सुबह सुबह, एक दिन आओ सुबह सुबह ना, 2 बिना रुके, बिना रुके 2000। हाँ, बिना रुके 2000। और तुम मेरे से शर्त लगाओ 5-5 हजार की रुपये ना। किसका? ना नहीं, मेरा है, मेरा बिना रुके 2000। ठीक है, फिर स्टॉपेज लेने के बाद अगले 2000, तो 4000 का मेरा शेड्यूल हो जाता है। लेकिन जब आंख में पेन होता है तो चाय के बिना, क्योंकि ऊपर नीचे जंप लो ना, वो आंख में दर्द बढ़ता है, तो इसीलिए नॉर्मली हम ना बहुत ज्यादा पे नहीं जाते हैं। 2000 पे हम उसको बांध दिए कि 2000 हम रस्सी काउंट कर लेंगे। 4000 हम तब करते हैं जब मुझको तेजी से वेट नीचे लाना होता है, तब करते हैं। अभी तो नहीं कर पा रहे, अभी सुबह से शाम पढ़ाने वाले चक्कर में पैर दर्द करने लगता है, तो नहीं करते, तभी भी नॉर्मल है 2000 तक ही लिखना। पहली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम फर्स्ट सुनो, आसान आसान से शुरुआत कर रहे हैं, जैसे 9वीं प्रॉब्लम पार करेंगे तुरंत ही अपना लेवल उठा लेगा। ठीक, पहली प्रॉब्लम लिखना, फॉर ईच ग्रुप इन द फॉलोइंग लिस्ट, फॉर ईच ग्रुप, फॉर ईच ग्रुप in the following list, in the following, in the following list, for each group in the following list, find the order of the group, find the order, find the order of the group, find the order of the group and the order of each element, and the order, and the order of each element, and the order of each elements in the group, in the group। कह रहे नीचे आपको ग्रुप की एक लिस्ट दी जा रही है, उस लिस्ट में जितने ग्रुप मौजूद हैं उन सारे ग्रुप का ऑर्डर बताइए, मतलब ग्रुप में कितने एलिमेंट आएंगे वो बताइए, और उसके पास जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट्स के ऑर्डर बताइए, और सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर बताने हैं। फिर आगे लिखना, व्हाट रिलेशन, व्हाट रिलेशन, व्हाट रिलेशन डू यू सी, डू यू सी between the orders of element, between the orders, between the orders of the element, orders of the elements of a group, elements of a group, and the order of the group, and the order of the group, order of the group, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कह रहे हैं एक तो आप हर ग्रुप का और उसके सारे एलिमेंट का ऑर्डर निकालिए, और दूसरा आप कौन सा रिलेशन देखते हैं एलिमेंट के और ग्रुप के ऑर्डर के बीच में। अब हम लोग पढ़े हैं, ऑलरेडी जानते हैं एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यही रिलेशन यहां पर दिखेगा, और बाद में इसी बात को हम लोग प्रूफ करेंगे। लिखना, सबसे पहला जो आपको लिस्ट दी जा रही है वो है Z12। ठीक, अगली जो है वो है U10, अगला ग्रुप आपका है U12। ठीक,
अगला आपका है U20 और फिर आपके पास है D4। ये रहा, ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5, 5 आपको दिए गए हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना, एक फैक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि सारे एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, तो सारे एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है तो वो थोड़ा सा मतलब टास्की वाला, मतलब ज्यादा लंबा टास्क हो जाएगा। तो हम लोग एक इस्तेमाल कर लेते हैं कि किसी एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर बराबर होता है। बाद में इस चीज को प्रूव कर लेंगे। अभी काहे के लिए मगजमारी कीजिए यार, हम लोग बड़े हो चुके हैं। बीएससी वाले होते तो ना करते, बीएससी के तो रह नहीं गए। बिठाया जाए, कुछ बिठाया जाए। चलो, सबसे पहले 8 Z12, ये बताओ Z12 हम लोग जानते हैं, सॉरी Z12 भी था, हाँ। Z12 कौन होता है? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 11। पूरा लिखना ही पड़ेगा यार, काहे के लिए इधर उधर कर रहे हैं। 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 9 10 और 11 हो गया। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ Z12 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। Z12 का ऑर्डर हो गया 12। अब आओ चलो एलिमेंट के ऑर्डर को निकालते हैं। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? और हम लोग एक काम करते हैं, उस फैक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं यहां पर। फॉर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यूज using the fact ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। इस फैक्ट का इस्तेमाल कर ले, बाद में साबित किया जाएगा। चलो, ये बताओ, यहां बगल में काम कर रहे हैं 0 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 12, हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है, एक ही बार में हो गया तो ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 रहेगा। अच्छा, 12 इंटू 1 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 12, सहमत हो कि नहीं सहमत हो? एक में 12 का मल्टीप्लाई करो 12 बन गया, और तब 12 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? बोलो, 12। एंड दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, एक का इनवर्स कौन होगा? हाँ, एक का इनवर्स 11, क्योंकि एक में 11 ऐड करोगे तो 12 आएगा, और मॉडुलो 12 पर आइडेंटिटी 0 दे देगा। तो 1 का इनवर्स कौन हुआ? 11। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 11, दैट इज इक्वल टू 12। अब फिर बारी आती है ऑर्डर ऑफ 2। तो 2 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12, कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो कितना हो गया? 12। इसका मतलब 2 खुद से कितनी बार काम करे? 6 बार। तो ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 का इनवर्स कौन? 10। याद आया ना ये रिलेशनशिप? खुद का इटसेल्फ ओन इनवर्स, और एक ये इटसेल्फ ओन इनवर्स। क्यों? हम लोग जानते हैं जो आपका जेडन होता है उसमें ए का इनवर्स n माइनस ए होता है, बस उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अब आ जाओ 3 पे। 3 पे हम देखते हैं तो 4 आता है, 4 तिहाई 12, कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 12। हर बार आइडेंटिटी बचा रहे हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, और 3 का इनवर्स किसको माने हैं? माने क्या है, कौन होता है? 8 नहीं 9, ऑर्डर ऑफ 9। इसके बाद फिर 4 आता है, 4 कॉन्ग्रुएंट 4 तिहाई 12 0 मॉडुलो कितना? 12। यानी कि ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कितना? 8, ऑर्डर ऑफ 8। बस 5 और 6 पर आकर के काम रोक देंगे हम लोग। चलो 5 पर आते हैं। 5 पर 12 का मल्टीपल बनाना है, तो मेरे ख्याल से 12 पंचे 60 ना, वहां पर बनेगा। तो अब 12 बार ही जाएगा तभी काम हो पाएगा, क्योंकि उसके पहले 12 का मल्टीपल तैयार होगा।
नहीं तैयार होगा? सोच लो, नहीं होगा तो 12 बार लेकर के जाएं, तो 12 इंटू 5, 12 पंचे 60, और 0 मॉडुलो कितना 12, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया 0। पहले तो नहीं होगा ना, ठीक, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कितना 7। ये हो गया, बस 6 बचता है। अब 6 को देख लो, तो 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 12, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इटसेल्फ ओन इनवर्स। लो, सारे एलिमेंट का आ चुका है, अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या हुआ? दो बार इन्वर्स नहीं है मतलब, नहीं समझे, कहाँ कंफ्यूज हो? ये 5 का इन्वर्स निकाल, वो 5 का ऑर्डर निकाल रहे थे, 12 बार खुद से काम करेगा। नहीं नहीं, 12 का इन्वर्स, 12 हाई नहीं है, उसका इन्वर्स कहां से निकालेंगे? कितना होगा? 2, 55 25 तो मल्टीप्लीकेशन वाले में चली गई, 12 दूनी 24, 1 25, हमको 0 बचाना होगा ना। हाँ, चलें अगले पर आए, हो गया ये U10 है दूसरा। अच्छा, बाकी लिख लो, लिख लो। तुम मुझको अंडर एस्टिमेट करने लगे, बताओ ऐसा हो गया किससे? अरे ये तो तुमसे नहीं होता, तुम सोच रहे हो हमसे नहीं होता। नहीं, तुम ये सोचे तुमसे ना होता तो हमसे भी नहीं होगा। कितनी बेइज्जती मेरी। ये बीच में मौसम और बीच में मेरी तबीयत, बीच में एक बार हल्का सा मतलब दिक्कत आ गई थी, तो मैंने डाउन किया, और मौसम खराब हुआ तो डाउन किया, और वो मम्मी की भी तबीयत बीच में खराब हुई थी, तो इस सब के बीच में बड़ा उसमें ब्रेक डाउन आया था, तब पुशअप की आदत छूटी हुई थी। और अब अदरवाइज ना, एक बार का 50, फिर अगली बार 25 25 के 2 सेट, तो इस तरह करते करते 100 पुशअप हो जाता था। अभी की तारीख में 40। आदत छूट जाती है ना, तो फिर वो नहीं होता, रिकवर करना पड़ेगा उसको। अब धीमे धीमे रिकवर कर लेंगे। हाँ हाँ, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन एनर्जी भी उतनी आती है, अगर आप कंटिन्यूअसली करना चालू कर दो ना, तो एनर्जी आती है। तो बीच में ये केवल ना 1 महीने का ब्रेकडाउन आया, 1 महीने की वजह से ये दिक्कत आई। बिटा दे पूरा, अब हो गया। हाँ, नहीं अर्पित, जैसे हैं वो ठीक रहने, गायब हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे ना, इससे ज्यादा ना 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 ना, उसको गायब नहीं करना है, आता रहे। अरे कम से कम जो फीस दे रहे हैं वही दे रहे हैं, कम से कम अर्पित की कीमत है ना, अभी अर्पित बिना कीमत वाले नहीं है। चलो, अब बारी किसकी है? U10। U10 पे आते हैं। U10 ये आपका बी है। U10 में 10 से छोटे वो सारे इंटीजर जो पॉजिटिव हैं और 10 के साथ को प्राइम है, तो सबसे पहला कौन आएगा? 1 आएगा, फिर कौन आएगा? 3 आएगा, फिर कौन आएगा? 7 आएगा, और फिर 9 आएगा। ये रहा। यहां ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 का है। ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 की बात करें, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, बिना कुछ भी काम के, एज इट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, इसलिए उसकी बात ही छोड़ दो। इसके बाद फिर अगले वाले पे बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ 3 पे आते हैं, तो कितना? 3 इंटू 10 नहीं, इस बार मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इस बार 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचाना है? 1। वो जब आ जाए तब काम बनेगा। अब गौर करो, 4 बार लेकर के जाएं, तो 4 बार तो 4 तिहाई 12,
4 तिहाई 12 और आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 10 से। हाँ या ना? नहीं, 2 बच जाएगा। 4 तिहाई 12, 2 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक, 3 दूनी 6, कितना? 7 टाइम 7 बार। रुक जा बच्चा, रुक जाओ, फिर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी हुई भारी वाली। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को पार नहीं कर सकता है, ये बात आप जानते हो ना? तो यहां मल्टीपल नहीं तैयार होगा, यहां 3 टू दी पावर में चलेंगे। तो जब पावर में चलेंगे तो हम लोग ये 3 की पावर सबसे पहले 2 करा दो, तो 3 त्रिक का 9, कोई मतलब नहीं निकलेगा, छोड़ ही दो। ठीक, हाँ फिर भी अगर तुम चाहो तो आसान काम कर सकते हो, ये देखो ना, 3 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 9 मॉडुलो 10 लिख सकते हो, यानी दिस इंप्लाइज दैट 3 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो 10 कर सकते हो, हाँ या ना? अब दोनों साइड में पावर बढ़ा दो दो, तो दिस इंप्लाइज दैट 3 की पावर 2 की होल पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 10 लिखा जा सकता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 3 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 10 तय हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू, हाँ सही है ना? मल्टीपल में ले रही थी या पावर में चढ़ा रही थी? हाँ सही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है। अच्छा, अब एक चीज गौर करो, 7 त्रिक 21 और 10 दूनी 20, 1 21। अरे बतिया समझो, अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम इन दोनों के बारे में कह रहे हैं। 7 त्रिक 21, ये दोनों आपस में ऑपरेट करके 21 बनाए, लेकिन ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 का, तो 10 दूनी 20, 1 21 बच गया कि नहीं, यानी आइडेंटिटी आ गया। तो 3 का इनवर्स कौन है? 7 है आल्सो, और यहीं पर लिख देना दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 7 एज 3 इनवर्स इज इक्वल टू 7। तो दोनों का ऑर्डर कितने हो गए? और लास्ट वाले का मेरे को करना नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं यूएन में जो आपका n-1 होगा उसका ऑर्डर 2 होगा। लिखना आल्सो ऑर्डर ऑफ 9 इज इक्वल टू 2 बाई प्रीवियस आर्टिकल कर दो, चाहे जो भी मर्जी तुम्हारी, इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अब फिर भी दिखाना चाहो, फिर भी मन हो ना, तो ऐसा लिख देना एज 9 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 9 9 81, 10 8 80, 1 81, 1 मॉडुलो 10। पिछले वाले में और इसमें दोनों में अगर हम ध्यान दें तो एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। यहां ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 4। यहां ऑर्डर ऑफ U10 नहीं लिखे ना, ऑर्डर ऑफ U10 इज इक्वल टू 4। अच्छा, ऑर्डर आ क्या क्या रहे हैं? इसका ऑर्डर 4 आया, 3 का ऑर्डर 4 आया, इसका 1 आया, 1 इज द डिवाइजर ऑफ 4, 3 इज द डिवाइजर, सॉरी 4 इज द डिवाइजर ऑफ 4, और इसका 2 इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ 4। तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। ये हम लास्ट में लिखेंगे, सारा रिलेशन लास्ट में। हाँ है, फार्मूला आएगा ना, सबके लिए नहीं आएगा, लेकिन कुछ के लिए फार्मूला आ जाएगा स्टैंडर्ड, इसीलिए तो वो इसको करा रहे हैं, यूएन के लिए मिलेगा ना नॉर्मली। लेकिन मान के चलो ना, नॉर्मली जब भी ऐसा आएगा तो हम लोगों को ये काम करके देखना पड़ेगा। साइक्लिक वाले में तुरंत फार्मूला सामने आता है, जो साइक्लिक वाले होते हैं उनमें फार्मूला तुरंत सामने आता है, तो तब के लिए इंतजार करना पड़ेगा कुछ न्यूमेरिकल और चलने का। गैलियान ही खुद ही कहे हुए हैं कि आप साबित कीजिए कि ऑर्डर के लिए ये बन सकता है, तो हमको वहां पर वो फार्मूला डिराइव करना पड़ता है, इसीलिए अभी ऐसे सिखा रहे हैं। ठीक, आगे आएगा तो तुरंत बताते हैं, फिर उसको घेरा मार देना, भाई याद रखना, बस उतने से काम हो जाएगा। बाद में ना बहुत अलग अंदाजा लग जाता है, बताएं, जब ऐसे बढ़ाना भी होता है तो भी हम बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते, बढ़ाना भी होता है तब का तुमको रास्ता बता रहे हैं। अलजेब्रा में, अलजेब्रा उसी की मजबूत है जिसकी याददाश्त अच्छी है, मतलब मेरी नहीं अच्छी, मेरी बड़ी कमजोर है, समझ लो। ठीक, यहाँ पे तुमको सारे रिजल्ट याद होंगे तो तुम फटाफट फटाफट कैलकुलेट करोगे। अब जैसे मुझको किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना हो, ग्रुप का ऑर्डर आपको थमा दिया गया, ग्रुप का ऑर्डर आपको दे दिया गया मान लो 25,
अब मुझको पता है एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो हम बस 25 को ब्रेक कर देंगे। एक, इसके बाद फिर कौन होगा 5, और फिर कौन होगा 25। तीन ही ऑर्डर के, इस ऑर्डर का तो मिलेगा मिलेगा और कोई और मिलेगा नहीं, तो बाकी जितने एलिमेंट बचे हुए हैं उनको 5 टू दी, जैसे कोई एलिमेंट मिला तो a टू दी पावर 5 और या तो a टू दी पावर 25, यही करके देखना है। और बीच वालों को नहीं देखना है कि कितना होगा। हम बीच वाले क्यों करते हैं, जिससे मेरा काम थोड़ा आसान बन जाए। जैसे अभी तक 4 था, तो मुझको पता है 3 की पावर 2 मैंने किया, तो अब अगला 3 की पावर 3 करते, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि पता है 3 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 4, तो हमने इसको आसान कर लिया, 3 3 का 9 और कॉन्ग्रुएंट -1 कर दिया, फिर हमने सीधे 2 पावर जंप कर दी, बीच वाले पावर की जरूरत नहीं है। तो तब रास्ता यही होता है कि आप सबसे आसान वाले पे खेलो, आप अपने रिजल्ट का इस्तेमाल कर लो कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब अगर ग्रुप का ऑर्डर मान लो 18 हो गया, ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया 18, तो तुमको किस किस ऑर्डर के एलिमेंट मिल सकते हैं वो सोच लो। 1 ऑर्डर के मिल सकते हैं, 2 ऑर्डर के मिल सकते हैं, 3 ऑर्डर के मिल सकते हैं, 4 ऑर्डर का कोई नहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद फिर 6 ऑर्डर के मिलेंगे, 6 3 18, 9 ऑर्डर के मिलेंगे और 18 ऑर्डर के मिल सकते हैं। बस इतने पर ही तुमको चेक करना है और बाकी पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच में जहां आसान रास्ता है वहीं पर स्विचिंग कर जाओ, काम हो गया अपना आसान से। ठीक, बाकी फार्मूले तो मिलेंगे कुछ ना कुछ। चलो अब बारी किसकी है, U12 सी। आओ U12 लिखो। सबसे पहले कौन 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, बस 1 5 7 11। ठीक, कितना सेम टू सेम, 55 25, 12 दूनी 24, 7 7 49 और 12 में 48 आएगा। ठीक, ठीक है, लिख दो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद 5 टू दी पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 55 25 और 12 दूनी 24, 1 25, 1 मॉडुलो 12 implies that order of 5 is equal to कितना 2। अच्छा, 7 की पावर 2, 7 तथा 49 और 48 आएगा 12 के पहाड़े में। ठीक है, 1 मॉडुलो 12 implies that order of 7 is equal to 2 और लास्ट में order of 11 is equal to 2। every element itself own inverse। ठीक, यहाँ जितने एलिमेंट हैं वो सारे itself own inverse हैं। अभी तक 4 ऑर्डर वाला हम चेक भी करें तो क्या ही मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, तो यहाँ 1 और 2 में ही निपटारा हो गया। सही है या गलत है, सबका ऑर्डर यही होगा, कुछ दिखा, कुछ दिखा। एक दिन एक सवाल तुम लोग हमसे पूछे थे, और तुम ही लोग कहते यूएन साइक्लिक होता है कि नहीं होता है, और तब तुम कहे थे सर आप मुस्कुरा दिए तो पक्का होता होगा। हम कहे मेरी मुस्कुराहट में न जाना, सूरत हरामी वाला काम है अपना। अगर इसका ऑर्डर 4 होता तो इसमें 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट आता, क्या कोई आया, नहीं आया, तो यूएन साइक्लिक नहीं होता है। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आगे देखेंगे कब होगा और कब नहीं होगा। हाँ, ऑलवेज वाली बात नहीं हो सकती है, जेडन ऑलवेज होता है, जेडन ऑलवेज साइक्लिक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसमें 1 उसका पहला जनरेटर आपको मिल ही जाएगा बड़े इत्मीनान से, लेकिन यूएन आपको नहीं मिला साइक्लिक। फंस गए कि नहीं फंस गए। हाँ। ऐसे ग्रुप थ्योरी में ना सवाल लगाओ, और सवाल लगाने में ना ख्याल रखे रहो कि मतलब क्या दिख रहा है और आपके दिमाग में सवाल क्या चल रहा था, काम आपका बन जाएगा। लिख देना, ये पूरा हो गया ना, और उसका U12 का ऑर्डर लिख दो, ऑर्डर ऑफ U12 इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ U12 इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ U12 इज इक्वल टू 4। ऑर्डर ऑफ U12 इज इक्वल टू 4। इसके बाद बारी किसकी है, किसका है U20। चलो उसको भी उठाओ। सी के बाद डी, U20। उम्मीद कर रहे हैं तुम लोग सारा निकाल करके बता दोगे, बता सकते हो।
निकालो U20, रोक दो इसको अंश के 2 मिनट के लिए ना। D4 नहीं लिखा रहे, D4 वाले में R0 रोटेशन उसका आप जानते हो 1 होता है, R90 का 4 होता है, तो R90 का इनवर्स R270 उसका भी कितना होता है 4, 180 में 18 दूनी 36 होता है, और जितना रिफ्लेक्शन होता है इटसेल्फ 1 इनवर्स। और D4 का खुद का ऑर्डर कितना होता है 4 दूनी 8 होता है, 4 रोटेशन और 4 रिफ्लेक्शन, वो नहीं लिखा रहे। ठीक, अगले न्यूमेरिकल पर आना, सेकंड पर। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम 2 लिखना, लेट कैपिटल Q बी द ग्रुप, लेट कैपिटल Q बी द ग्रुप, हाँ हाँ Q वो रेशनल नंबर का सेट, कैपिटल Q बी द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स, ग्रुप ऑफ रेशनल, ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, एंड लेट Q स्टार, and let Q star be the group of non-zero, be the group of non-zero, be the group of non-zero rational numbers, non-zero rational numbers, non-zero rational numbers under multiplication, under multiplication, अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक, फुल स्टॉप लिखना, इन कैपिटल Q एंड Q स्टार, इन कैपिटल Q एंड Q स्टार लिस्ट द एलिमेंट, लिस्ट द एलिमेंट, लिस्ट द एलिमेंट्स इन a subgroup generated by 1/2। क्या सिखाना चाहेगा, एक तरफ ग्रुप है एडिशन ऑपरेशन के साथ, दूसरी तरफ ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, एक तरफ में जीरो शामिल है क्योंकि एडिशन की आइडेंटिटी जीरो है, दूसरी तरफ में जीरो शामिल नहीं है क्योंकि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और एक ही एलिमेंट को उठाया है 1/2 को, और कह रहे 1/2 का 1/2 से जनरेट हुआ सब ग्रुप कैपिटल Q में निकालिए और 1/2 से जनरेट हुआ सब ग्रुप Q स्टार में निकालिए। इनका सिंपल सा एक मतलब है कि अगर आप ऑपरेशन चेंज करते हो, एलिमेंट आप भले ना चेंज करो लेकिन आपके द्वारा बनाया गया सब ग्रुप चेंज हो जाएगा, आपके द्वारा बनाया गया सब ग्रुप चेंज हो जाएगा। उसका रीजन भी है क्योंकि एक्चुअल में ऑपरेशन चेंज होकर के आपका मेन ग्रुप चेंज हो चुका है। आपको दिखने में भले लगे ये पूरा रेशनल की दुनिया है, ये भी रेशनल की दुनिया है, बस खाली जीरो को छोड़ा गया, लेकिन रियलिटी है इसका ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है और इसका ऑपरेशन किसका है, एडिशन का है। तो यहां 1/2 के मल्टीपल आएंगे, इसमें 1/2 के मल्टीपल आएंगे और इसमें 1/2 की इंटीग्रल पावर आएगी। दोनों में फर्क आ गया, लिखना इसी बात को। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन कैपिटल Q विद ऑपरेशन एडिशन, इसकी बात कर रहे हैं पहले वाले की। इन कैपिटल Q विद ऑपरेशन एडिशन द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 1/2 इज नथिंग, इट इज n into 1/2 such that n belong to the integer set Z, ऑल पॉसिबल मल्टीपल ऑफ 1/2। बस इतना लिख करके ना छोड़ भी सकते हो, और सामने वाले को दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो। देखो n बराबर 0 पुट करो तो 0, n बराबर 1 पुट करो तो 1/2, n बराबर 2 पुट करो तो 1 आ जाएगा भाई 2/2, n बराबर 3 पुट करेंगे तो 3/2, इसके बाद फिर 4 रख दो तो 2 आएगा, अप टू सो ऑन। और इसी तरह से ऑब्वियस सी बात है, अब आप नेगेटिव रखो तो -1/2, फिर -1 और फिर कितना -3/2 अप टू ये निकल करके आया। ठीक, अब इसी तरीके से इन Q स्टार विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, इसमें सब ग्रुप जनरेटेड बाय 1/2 इज नथिंग, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ 1/2 सच दैट n बिलोंग टू द इंटीजर सेट Z। क्या इतने पर रोक दे, इसको इतने पर ही रोक दे,
पूरा नहीं लिख रहे डिस्क्रिप्टिव, अब तो जान ही रहे हो ना, आप n बराबर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 करते चले जाओ, एलिमेंट आता चला जाएगा। लिख देते हैं, लिख दे रहे हैं ना, हम लिख देंगे ना तो थोड़ी देर के बाद तुमको पता चलेगा, लिखना मजबूरी है। अगला वाला न्यूमेरिकल दिख गया ना, अगले वाले न्यूमेरिकल में कह रहा है कि इनमें जिन जिन एलिमेंट के ऑर्डर आते हैं उनको निकालिए, तो एलिमेंट को बिना देखे थोड़ी निकाल दोगे, वो भी देखना पड़ेगा। आओ, तो पहला हुआ 1/2 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, 1/2 की पावर 1, फिर 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, ठीक, अप टू सो ऑन। ये तो हो गए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के साथ। अब नेगेटिव इंटीग्रल पावर में देख लेते हैं, तो ये रहा 1/2 की पावर -1, 1/2 की पावर -2, फिर 1/2 की पावर -3 अप टू सो ऑन, ये रहा। अगले वाले न्यूमेरिकल में जिन जिन एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है उनका ऑर्डर मांगेगा। अब सबका ऑर्डर फाइनाइट हो ये कोई जरूरी तो है नहीं, तुम लोग ना लिखो, तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, हम जानबूझ करके लिख दिए। अगला न्यूमेरिकल लिखना, लेट कैपिटल क्यू एंड क्यू स्टार बी एज इन एक्सरसाइज 2, तीसरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थर्ड। लेट कैपिटल क्यू एंड क्यू स्टार, let capital Q and Q star be as in exercise 2, exercise 2 ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि आपको दूसरी प्रॉब्लम में दिए गए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट्स इन कैपिटल Q एंड Q स्टार। अब इनमें जितने एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। दोनों सब ग्रुप में पूछा है या दोनों ग्रुप में पूछा है, ये पहले चेक कर लेना। क्या जो सब ग्रुप जनरेटेड बाई 1/2 1/2 है उनमें पूछा है एलिमेंट का ऑर्डर, या जो दोनों ग्रुप दिए गए हैं उनमें पूछा है, ग्रुप में पूछा है। ठीक, कह रहे हैं Q एंड Q स्टार बी एज इन एक्सरसाइज 2, वो बिल्कुल एक्सरसाइज 2 की तरह, मतलब ये रेशनल नंबर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाया, ये नॉन जीरो रेशनल का सेट मल्टीप्लीकेशन के साथ। कह रहे हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स इन कैपिटल Q एंड Q स्टार। मुझको ये पता है, इसमें एक आइडेंटिटी को छोड़ दो, जीरो को, फिर किसी का भी ऑर्डर फाइनाइट होने वाला, ऑल आर ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। यहां गड़बड़ी है, एक तो आइडेंटिटी है, दूसरा यहां पड़ा है -1, -1 की पावर 2 करोगे तो भी आइडेंटिटी में क्या चढ़ेगा 1, तो इसका मतलब -1 का ऑर्डर 2, 1 का ऑर्डर 1, बाकी सब का ऑर्डर कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्लियर हुआ, लिखना इस बात को, बोले सबसे पहले पहले वाले में सॉल्यूशन, इन Q प्लस, in Q plus the order of 0 is equal to 1 as 0 is identity, as 0 is identity, but all other have infinite order, but all other, yeah, but all other elements are of infinite order, but all other elements, all other elements, all other elements are of infinite ऑर्डर, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर कैसा हो चुका है, इनफाइनाइट हो गया है। अब लास्ट वाला Q स्टार में आ जाओ, इन Q स्टार विद मल्टीप्लीकेशन, ठीक,
order of 1 is equal to 1 as 1 is identity, 1 is identity, और -1 की पावर 2 is equal to 1 implies that order of -1 is equal to 2, but all other have of infinite order, but all other have infinite order. अब उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए कहा गया है किसी ग्रुप में एलिमेंट और उसके इनवर्स दोनों का ऑर्डर अलग अलग नहीं बल्कि कैसा होता है, सेम। अब इसी फैक्ट को प्रूव कर रहे हैं और इसको हम एज अ रिजल्ट याद रखेंगे। मिटा दे पूरा, हो गया। लिखना चौथे में लिखो, प्रूव दैट, चौथे में लिखना प्रूव दैट इन एनी ग्रुप, प्रॉब्लम नंबर 4, प्रूव दैट लिख करके लाइन चेंज करके, इन एनी ग्रुप an element and its inverse have the same order, कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स हमेशा सेम ऑर्डर रखते हैं। लिख करके घेरा मार दो, ये रिजल्ट है जो याद रखना है। चलें शुरू किया जाए। सिंपल सॉल्यूशन देखना, लेट माना A belong to the capital G implies that A inverse belong to the capital G। हम ये मानते हैं माना कोई एलिमेंट A G का मेंबर है, जहां पर G कौन है, G एक ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इनवर्स भी उसी ग्रुप में मौजूद होगा। एक और बात मान लेते हैं, आल्सो लेट, इसके साथ ही हम मान लेते हैं आल्सो लेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू M एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू N। हम एलिमेंट A का ऑर्डर M और उधर A का ऑर्डर कितना मान लेते हैं N। क्या मैंने एलिमेंट का ऑर्डर लिखाया हुआ है कि नहीं लिखाया? हाँ सॉरी, ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। ये बताओ क्या एलिमेंट के ऑर्डर की डिफिनेशन लिखाए कि नहीं लिखाए हैं? नहीं, ग्रुप के ऑर्डर के लिखाए हैं। मुझको याद आ रहा है कि हम एलिमेंट के ऑर्डर की नहीं लिखाए हैं। क्या लिखवाए हैं? मेरी याददाश्त टाइम चली जा रही है क्या? इसे लिखाए बच्चे, क्या लिखाए हैं? हम लिखवा दिए हैं, मान लिए लिखा दिए, यही लिखवाए थे। बिल्कुल नहीं याद रहा कि मैंने लिखवाया, हमको लग रहा है हम नहीं लिखवाए हैं। चलो मान लिए लिखवाए हैं, चलो नहीं मान लिए यार, अब तुम लोग बोल रहे हो हम लिखवाए हैं ना। अरे हम भूल जाते हैं, हमको ये पता है कि हम भूल जाते हैं ना। अरे आज एक लड़के को सब कहे हमको कौन कौन नहीं है, कैसे आशीष पाल नहीं है, हमको कौन आशीष पाल, हमको पता ही नहीं मेरे यहाँ पढ़ता है आशीष पाल कौन है। सही में हमको नहीं याद आया, फिर हमको बड़ी देर के बाद याद आया। वो बैग लेकर के आता है, उसके छोटे छोटे बाल हैं, तब मेरे को उसकी शक्ल याद आई कि अच्छा वो मेरे यहाँ पढ़ता है। और नहीं तो हमको पता ही नहीं है, हम ऐसे पता नहीं याददाश्त कहाँ जा रही है ना। आजकल हम और कुछ नहीं, आजकल हम ना ये जो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं इन पे मेरा ध्यान ज्यादा है, इसीलिए हम भूल रहे हैं। कल आदित्य L1 लॉन्च हुआ था ना, मुझको जाना पड़ा था। चलो शुरुआत करें। नहीं वो बीच रास्ते में ना ऐसा हुआ कि मतलब फ्यूल लगा गड़बड़ हो जाएगा, तो हम गए थे उड़ते हुए गए थे नीचे से ऊपर तक पहुंचाने के लिए ना। हाँ आयरन मैन नहीं थे यार, मतलब तुम हमको विदेशियों से ही कंपेयर करोगे, हम हिंदुस्तानी है, शक्तिमान बोलो हमको। लिखना नाउ
ये बताओ, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर m है तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर m करते ही रिजल्ट में क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। और यही बगल यहां पर लिख दे रहे हैं कि यानी a इनवर्स टू दी होल पावर n बराबर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। सहमत हो कि नहीं? अच्छा, अब गौर करो, दोनों साइड का इनवर्स लो। दिस इंप्लाइज दैट a की पावर m का होल इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी का इनवर्स, और आइडेंटिटी का इनवर्स वापस कौन आएगा, आइडेंटिटी आएगा। अब यहां पर देखना, दिस इंप्लाइज दैट इधर अपने पास क्या आएगा, a इनवर्स टू दी होल पावर n है ना, a की पावर n का होल इनवर्स इज इक्वल टू कितना, आइडेंटिटी। इंटरचेंज कर सकते हैं, लिखना मत, 2 मिनट लिखना मत ना, अपने कुछ और सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लिखना मत, जो ले करके चल रहे हैं ठीक तो है सब कुछ। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। सुनो, ये हो जाएगा a इनवर्स की होल पावर m इज इक्वल टू कितना, आइडेंटिटी। लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज यहां से उसको अभी रोके रखना। ये बताओ, a का ऑर्डर m था, मैंने किया a की पावर m आइडेंटिटी आया, दोनों साइड का इनवर्स लिए तो a की पावर m का होल इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इंटरचेंज किया तो a इनवर्स की पावर m इज इक्वल टू कितना हो गया, आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहता है दिस इंप्लाइज दैट द ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, हम जानते हैं किसी एलिमेंट का ऑर्डर वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर या लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है जिसको पावर पे लगाने पर कौन प्रोड्यूस हो, आइडेंटिटी। यानी अगर आपने किसी एलिमेंट की पावर m लगाई है तो या तो इस पर आइडेंटिटी मिला होगा या इससे कम पर ही आइडेंटिटी मिल चुका होगा। यानी ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन और इक्वल टू m। यानी दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना माने हो, n, n इज लेस देन और इक्वल टू m। क्या ये आपका पहला इक्वेशन है कि नहीं है, हाँ या ना? उधर से अगर हम ये दिखा ले जाएं कि m इज लेस देन आर इक्वल टू n, तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, ये वाली बात पहले नोट कर लो, ये वाली बात नोट करो। और इधर वाले में जहां तक पहुंचे ना, अभी दोनों साइड का इनवर्स ले लेंगे, बस काम बन जाएगा मेरा। इधर दिस इंप्लाइज दैट ए की पावर n के इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनवर्स दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों साइड का इनवर्स ले लिया, और मुझको पता है एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट इटसेल्फ, तो ये हो गया दिस इंप्लाइज दैट a टू दी पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब फिर यहां से अपने को क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a लेस देन आर इक्वल टू n, लेकिन एक ऑर्डर आपने माना कितना है, m, तो m लेस देन आर इक्वल टू n, इक्वेशन 2। और एक बार कहते हैं n छोटा है या बराबर है m के, उधर कहते हैं m छोटा है या बराबर है n के, मतलब कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, दोनों आपस में बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 m इज इक्वल टू n, यानी दैट इज, अर्थात ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। प्रूफ हो गया, किसी भी एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा बराबर। आगे एक लाइन ऐसे लिख देना, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी। 2 मिनट बच्चे, अंशिका रोक देना, इसको खाली कर दें, बहुत भर गया है।
ना। अगले न्यूमेरिकल में दिमाग दौड़ाना, लिखना विदाउट एनी कैलकुलेशन या विदाउट एक्चुअली कंप्यूटिंग, विदाउट विदाउट एक्चुअली computing the orders, explain why the two elements in each of the following pairs in each of the following pairs of elements from Z30 must have the same order, कह रहे हैं विदाउट एक्चुअली कंप्यूटिंग द ऑर्डर, बिना ऑर्डर को कैलकुलेट किए हुए, एक्सप्लेन व्हाई द टू एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। नीचे आपको कुछ जोड़े दिए जा रहे हैं, उन जोड़ों में दो एलिमेंट रखे गए हैं Z30 से चुन करके। कह रहे हैं आप बिना कंप्यूट किए आप ये बात एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों एलिमेंट सेम ऑर्डर रख रहे हैं, और सारे एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? Z30 से। अब पेयर लिखना, जो पेयर दे रहा है वो है 2,28, अगला पेयर दे रहा है 8,22, ठीक। फिर लिखना डू द सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर्स, डू द सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर्स, of elements from U15 एलिमेंट दिया गया है 2,8 और 7,30। बिना कैलकुलेट किए हुए ऑर्डर को बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एलिमेंट के जो पेयर हैं इनमें दोनों एलिमेंट सेम ऑर्डर रख रहे हैं, और यही काम आपको किसमें करना है? U15 में। एक लाइन का आंसर है इसके जस्ट पहले वाला न्यूमेरिकल। एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर कभी भी अलग अलग नहीं होता, और मुझको पता है Z30 में 28 और 2 30, और ऑपरेशन कौन सा होगा? एडिशन मॉडुलो 30, तो ये कितना दिखेगा? 0 दिखेगा। अच्छा, इसके बाद फिर यहां पर 22 और 8 30, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, अब 15 के 15 1 16, आइडेंटिटी आई। यहां पर 13 सते 91, और यहां से 15 से डिवाइड लगाओ, ठीक हो जाएगा, इत्मीनान से बना जाएगा। सिंपल सा लिख दो, बोले लैंग्वेज। in each pair elements are inverse of each other, in each pair both elements अच्छा अभी न्यूमेरिकल लिख रहे हो ना, लिख लो तब, पहले न्यूमेरिकल लिख लो। क्या हुआ अर्पित, हमको कौन दिक्कत आ गई जी? बोले ओ वो लिख रहे हैं अभी। चलो लिखो, चलो मुसद्दी ऑफिस लिखो, टेंशन ना लो, हम कहीं नहीं जा रहे। एक तो तुम वैसे भी लेफ्टी हो ना, लबड़ची आंख वाले धीमे लिख रहे हैं। हाँ, गंभीर होते हैं, कम जीते हैं। यार काहे उसको डरा रहे हो? ये तुम 8 साल कम जियोगे, टेंशन ना लो, हम लोग तुमको खींच लाएंगे, डरना बिल्कुल मत ना।
टेक्नोलॉजी बस थोड़ी 8 साल लेट वाली देखोगे ना, हम लोग थोड़ा ज्यादा देख लेंगे। खाना किससे खाते हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड? अरे तो ठीक, तब ठीक, 4 साल बढ़ गया, नो टेंशन ना, 4 साल बच गए। चलो लिखना, इन ईच पेयर, इन ईच पेयर both elements are inverse of each other. In each pair, in each pair both elements, in each pair both elements are inverse of each other. Both elements are inverse of each other. So by previous, so by previous numerical, so by previous numerical they must have same order. So by previous numerical they must have same order. So by previous numerical they must have same order, इसलिए प्रीवियस न्यूमेरिकल से ये सेम ऑर्डर रखेंगे। ठीक, सेम होल्ड फॉर U15, बस सिंपल सा, सेम होल्ड फॉर U15, लॉजिक नहीं बदलने वाले अपने, सेम होल्ड फॉर U15। U15 में भी यही बात सही है कि आपने जिन दो एलिमेंट का पेयर बनाया है एक दूसरे के इनवर्स हो रहे हैं, तो अपने को, अच्छा वो कहा है ना विदाउट एक्चुअली कंप्यूटिंग, तो हम कैलकुलेट काहे करें भाई, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, थ्योरी लिख के पार। अंशिका बच्ची, ऐसे पीछे से नहीं, रोकना मत, ऐसे पीछे से हल्का सा टच करो, इसकी गर्मी देखो है कुछ कि नहीं है, नहीं आ रही, बस बचा रहे वो बचा रहे, कवर की वजह से बचा नहीं, बचा ही होगा यार, कवर भी गर्म हो जाता, नॉर्मल है, वरना कवर भी जाता उसका। नहीं, हम हीटिंग समस्या से बहुत ग्रसित हैं, कल बाइक बन करके आई, वो भी हीट हो रही है, अभी उसको लेकर के फिर मैकेनिक के पास जाना है, अभी मैकेनिक के पास जा रहे हैं, बना दिए जनाब, बना दिए, नहीं तुमको इसी बाइक पे पीछे बैठा टहलाएंगे अभी ना, पैसा नहीं, पैसा लिए हुए हैं और उसके बाद भी एक काम सेटिस्फेक्शन वाला नहीं कर रहे हैं। जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, हाईवे पे बाइक लेकर के उतरो तो एक कॉन्फिडेंस होता है, मशीन आपका साथ दे रही है, आधी रात को भी आपको धोखा ना दे, अब पता चले हम ले करके अरे बीच रास्ते गुच्चे बंद हो गई, वो सेल्फ लेना बंद कर दी, वो हम सर्विसिंग से पहले ही ठीक थी, धड़ाधड़ सेल्फ ले रही थी, जब से सर्विसिंग कराए सेल्फ लेना बंद कर दिए, पता नहीं पानी घुस गया, पानी घुस गया, काय घुस गया पानी भाई, अब हम हाईवे पे लेके जाएंगे तुम्हारे पानी उसमें देख रहे हैं पानी घुसा है कि नहीं घुसा है, उसका नया ब्रेक लगाए हुए हैं वो भयंकर हीट हो रहा है, इंजन में वो मोबिल डाले हुए हैं वो हीट हो रहा है, तो इस हिसाब से तो हम उसमें फूक जाएंगे बीच रास्ते में चलते चलते, पीछे चक्का हीट हो रहा है, आगे वो हम वो घोस्ट राइडर बन करके आएंगे सुल्तानपुर लौट करके। प्रॉब्लम नंबर 6, नहीं आता छोड़ दो, ना बनाओ भाई। इन द ग्रुप Z12, इन द ग्रुप, इन द ग्रुप Z12 find, find order of A comma order of B and order of A plus B, ठीक, for each cases, for each cases, नीचे आपको जितने भी केसेस दिए जा रहे हैं, मतलब ए और बी की वैल्यू दी जा रही है, उसमें आपको ए का ऑर्डर निकालना है, बी का ऑर्डर निकालना है, और ये सब करने के बाद जो आपका ए प्लस बी तैयार होगा उसका ऑर्डर निकालना है। ठीक, ए आपको दिया गया है, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 2, फिर आपको दूसरा दिया गया है ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 8, तीसरा आपको दिया गया है ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 4। आगे फिर क्वेश्चन बढ़ा रहा है, कह रहा है डू यू सी एनी रिलेशनशिप, डू यू सी एनी रिलेशनशिप do you see any relationship between order of A comma order of B and order of A plus B, क्या आप इन तीनों के ऑर्डर में कोई रिलेशनशिप देख रहे हैं?
चलें शुरुआत करें। किसमें निकालना है? Z12 में निकालना है। सॉल्यूशन में देखना, सॉल्यूशन में सबसे पहले ए पर आते हैं। A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 2। चलो बारी बारी काम करते हैं। मॉडुलो 12 है ना, तो 2 इंटू 6 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 12। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? 6 दूनी 12, 12 से 12 कट करके रिमाइंडर 0 दिया। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। अच्छा अगले पर आते हैं। 6 इंटू 2, 6 दूनी 12 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 12। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। ए का ऑर्डर 2, बी का ऑर्डर 6। अब बारी आती है ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 2 8, और 8 वाले को काटें, 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24। तो 3 इंटू 8 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो कितना? 12। यानी दिस इंप्लाइज दैट, यहां से अपने को यह मिलता है कि ऑर्डर ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। कुछ रिलेशन दिखा? रिलेशन ये दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए। सहमत हो कि नहीं? ए प्लस बी का ऑर्डर कितना? 3। नहीं, गड़बड़ाया, गड़बड़ 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 गड़बड़। हाँ अच्छा, बड़े झटके में हम 3 दूनी 6 देखे, ऊपर वाला देखे ही नहीं। ये सही है। 8 दूनी 16, 8 के 8, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। हाँ ए प्लस बी का ऑर्डर जो है वो ए और बी के ऑर्डर को पार, तो ए के ऑर्डर को पार किया, बी को नहीं किया। डिविजिबिलिटी होल्ड नहीं हो रही, एलसीएम वगैरह का किस्सा नहीं, जीसीडी वगैरह का किस्सा नहीं। फिलहाल इधर अभी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। ऑर्डर तो सही आ रहे हैं ना, ऑर्डर तो गड़बड़ा है नहीं भाई। कौन है? एडिशन मॉडुलो 12 है, तो 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24। नहीं है ना? दूसरे वाले का फिर निकालो। किसका? हाँ अब नहीं, तीनों के ऑर्डर के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो तीनों के ऑर्डर के बीच में एक रिलेशन कौन सा आ रहा है? ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ बी इज द डिवाइजर ऑफ। अच्छा ये कह रहे हो? ओ इन पर आ रहे हो कि ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी जो आपका है वो 3 है, और ऑर्डर ऑफ बी आपका 6 है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ बी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। भाई इसका 3, इसका 6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, इधर 2 आया, एक ऑर्डर 2 है। और इस तरह से मल्टीप्लाई वाले में तो ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ये वाला, यही तो उल्टा कर दिए, उल्टा लिख रहे हैं। ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ ए प्लस ये। लेकिन क्या अगले में भी यही रिलेशन मिले तब तो बात है, क्योंकि सब पे सेम रिलेशन दिखेगा तभी हम कोई बात कह सकते हैं। आओ अगले पे निकालो फटाफट, अगले पे निकाला जाए। चलो इसको अभी रोक दे, अभी रिलेशन लिखना मत, ठीक है? अभी रिलेशन बिल्कुल ना लिखना, अगले पर आ जाओ। बी वाले में सबसे पहले हम 3 का ऑर्डर निकालते हैं। तो 4 इंटू 3 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो कितना हो गया? 12। यानी दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। इसके बाद 8 है ना, तो 8 3 24, 3 इंटू 8 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो कितना हो जाएगा? 12। दिस इंप्लाइज दैट
ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होगा 3 ऑर्डर ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा 8 2 10 1 11 जोड़ 11 आएगा तो 11 से कितने का मल्टीपल लें कि 12 का मल्टीपल तैयार हो जाए। 11 का कौन सा 11 10 11 33 11 44 11 नहीं 52 कहाँ आएगा 11 के मल्टीपल में 52 कहाँ आएगा 12 से कटना है किसका। हाँ तो वो सबसे लास्ट में वो तो फाइनल स्टेज हो जाएगा हम लोगों का ना उसके पहले तो कोई मिल नहीं रहा है तो सिंपल फिर 12 ही लगाना मजबूरी अपने 12 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो कितना 12 तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया ये ऑर्डर ऑफ 11 दैट इज इक्वल टू 12। फिर वही बात आ रही है 4 तिहाई 12 ए और बी का प्रोडक्ट करो ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। लेकिन ये ऊपर वाला रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो इनका क्या हो रहा है ये होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऊपर वाला रिलेशनशिप ऑर्डर ऑफ बी कितना है 3 और ये ना आपकी 4 तिहाई 12 वो मतलब यूनिक रिलेशनशिप अभी तक नहीं मिली है ना। अच्छा चलो पहले सारे ऑर्डर निकाल लेते हैं फिर देखते हैं कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। अगले वाले का निकालो देखो अगले वाले का क्या आएगा अगले वाले का अगले दो का निकालो और बताओ कितना आएगा। ये रिलेशनशिप काम की नहीं है इसको हटाओ ये फालतू वाली हो गई ना। एक मिली अभी तक वो दोनों में वेरीफाई हो रही है एक बताएं कौन सी। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 और 2 का दो एलसीएम एलसीएम 6 आएगा ठीक। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज द डिवाइजर ऑफ एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। अब देखो ये बात दूसरे में भी सही है 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12 और ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ सॉरी एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 यानी एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। अब तीसरे में यही सही हो जाए तो यही रिलेशनशिप लिख देंगे। थर्ड वाला देखिए काहे नहीं सोच पाएगा यार। हाँ एग्जैक्टली वाले पे है बाकी आ जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ये वाली लाइन है ना। इन दोनों पे और देख लो बस काम बन जाएगा मेरा। सी आए सी हम भी करें कितना है 5 तो 5 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 12 जीरो बनाना है 12 पंचे 60 तो ये 12 ही रहेगा 0 implies that order of A is equal to order of 5 is equal to 12 ये हो गया। अच्छा फिर आते हैं बी वाले पर यानी 4 के लिए देखते हैं 8 त्रिक 24 नहीं 3 चौक 12 3 पर ही हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 12 this implies that order of B is equal to order of 4 that is equal to कितना 3 ये हो गया। अच्छा 3 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 12। हाँ अब आते हैं 5 4 9 9 पर देखो 4 4 9 36 भारतीय 36 ठीक सही है मॉडुलो 12 दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अच्छा 4 और इसका 12 और 3 का एलसीएम 12 आएगा और वो 4 से डिवाइड होगा रिलेशनशिप सही है सब में ठीक यही बात लिख देना। ये सब निकालने के बाद लिखना रिलेशन रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी कॉमा ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी ये रिलेशन और यही लिख देना ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज द डिवाइजर ऑफ एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। हम तो कहे कोई रिलेशन नहीं मिलने वाला है बच गए। वो कहाँ गया कपड़ा कहाँ रख दिए हैं।
कपड़ा कहीं रखे हैं, ये रहा, मिटाए जाए, हो गया ये। चलो अगला लिखो, 6 हो गए, सातवां लिखना, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर ग्रुप एलिमेंट्स, सातवां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर ग्रुप एलिमेंट्स, आर ग्रुप एलिमेंट्स, आर ग्रुप एलिमेंट्स एंड order of A is equal to 6, order of B is equal to 7, express, ये हम चाहेंगे तुम लोग लगाओ, express A की पावर 4 C टू दी पावर -2 B टू दी पावर 4 का होल इनवर्स विदाउट यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट कह रहे हैं। ए का ऑर्डर 6 है, बी का ऑर्डर 7 है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक। अब आप एक काम कीजिए, ये जो एलिमेंट लिखा है इसको आप बिना नेगेटिव एक्सपोनेंट के आप लिखिए, ऑप्शनल में बन सकता है, ऑप्शनल में बनाना चाहो बन जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 6, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 7, देन ए की 4 सी की -2 बी की 4 होल इनवर्स इज फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दे दिया। अब ये आपको सब 4 के चारों आपको विदाउट नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया है, लेकिन सही तो केवल एक होगा। अब ये तुम करो तो जाने, ये हम चाहेंगे तुम लोग करो। वीडियो रोक देना बच्ची ना, ये कुछ नहीं, ये सिंपल सा, अगर लिखना चाहो ना ऊपर वाले न्यूमेरिकल को ऑप्शनल में ऐसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लो तब सॉल्व कराएं, ठीक। ऑप्शनल में लिखा गया है इसी को, तब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें, हो गया। देखो बहुत आसान था, बहुत आसान था, केवल थोड़ा सा दिमाग खेलना था। जो दिया गया ना उतने से आप शुरुआत कर दो। ये दिए हुए हैं a टू दी पावर 4 c टू दी पावर -2 b टू दी पावर 4 का होल इनवर्स, और ग्रुप में ये खुलेगा किसमें, रिवर्स ऑर्डर में, तो ये बन जाएगा b टू दी पावर -4 c टू दी पावर 2 -2 का होल इनवर्स दैट इज इक्वल टू c की 2, और ये हो जाएगा a टू दी पावर -4। आपको कह रहा है कि आप इसको बिना नेगेटिव एक्सपोनेंट के इस्तेमाल में लिखिए, तो c की पावर 2 में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन b और a में नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है, वही हट जाए मेरा काम बन जाए, उसके लिए आप यूज करते हैं सिंस, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सिंस ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 6, इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर 6 इज इक्वल टू कितना, आइडेंटिटी, और आपको चाहिए a की पावर -4, तो आप इसको ब्रेक करो दो हिस्से में, a की पावर 4 इंटू a की पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं? और जब ये हुआ तो आप एक काम करो, दोनों साइड में a की -2 को ऑपरेट करा दो, a की -2 को, तो ये हुआ a⁴ इज इक्वल टू a की -2। सहमत हो कि नहीं? और अब दोनों साइड का इनवर्स ले लो, तो दिस इंप्लाइज दैट a⁴ का होल इनवर्स इज इक्वल टू a की -2 का होल इनवर्स लिख सकते हैं। यानी अपने को क्या मिला? दिस इंप्लाइज दैट a की -4 इज इक्वल टू a की 2। तो जहां पर ये a की -4 है, यहां कौन आ जाएगा? a की पावर 2 आ जाएगा। और यही काम दूसरी तरफ कर दो, तो दूसरी तरफ वाले में ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू कितना दिया है? 7। तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट b टू दी पावर 7 कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी। अपने को b की पावर कितनी चाहिए? 4। तो इसको ब्रेक करो, दिस इंप्लाइज दैट b की पावर 4 इंटू b की पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी 4 3 7। और अब दोनों साइड में b की -3 को ऑपरेट करा दो, क्योंकि आप ग्रुप में हो तो आपको b की 3 का इनवर्स b की -3 मिलेगा। तो b की 4 इज इक्वल टू b की -3, लेकिन आपको चाहिए b की -4, तो दोनों साइड का क्या कर दो? इनवर्स ले लो। तो दिस इंप्लाइज दैट b की -4 इज इक्वल टू b की पावर 3। अब यूजिंग दीज इन वन, यूजिंग दीज टू इन वन, और इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करो तो क्या मिला? a की पावर 4, c की पावर -2, b की पावर 4 का होल इनवर्स बराबर b की पावर 4 की जगह पर b की पावर 3, c की पावर 2 को बना रहने दो, a की पावर -4 की जगह पर कितना आ जाएगा? a की पावर 2। और ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर 3 सही। यही काम करना था। गैलियान के न्यूमेरिकल भले लिखे फ्लैट गए हैं, लेकिन अगर समझो तो उससे ऑप्शनल क्वेश्चन बड़े अच्छे बन जाते हैं। हम्म नहीं, तुम लोग इनवर्स में ओपन कर दिए थे, उसके बाद भटक गए तुम लोग। इसीलिए ऑप्शन वाले में आदमी बच जाता है, यही अगर रिटर्न में कर देना तो आदमी का बचना आसान ना हो। ऑप्शन में तो चलो ठीक है, एक आध तुक्का भी, बी फॉर बजरंग बली, बी फॉर दुर्गा माता टिक करके निकल लिए। हाँ हाँ, अगर आप थोड़ा पढ़े हुए हो ऑप्शनल क्वेश्चन में आप हैं, लेकिन अगर थोड़ा पढ़े हुए हो और ऐसे न्यूमेरिकल लगाने को दे दिया जाए तो रास्ते सोचने पड़ जाते हैं। हो जाए तो मिटाया जाए। टिक 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 करना चालू। एक और लगाएंगे, इसके बाद तुम लोगों को फिर होमवर्क देते हैं ना। इसके बाद फिर 10 क्वेश्चन, 10 दें 20 दें, कितना दें? एक दिन में कितनी की क्षमता है तुम लोगों की? चंद्रमा पे जाओगे या सूर्य पर जाओगे? चंद्रयान 3 या? हाँ, सब का नहीं लगेंगे ऐसे तो 10 दे रहे हैं, ठीक है फिर ना, 10 तुम लोगों को दे देंगे। अच्छा, ये उसमें के हैं कि मतलब भीड़ ज्यादा कर लो, उस भीड़ में से अपने मतलब की चीजें छांट लो। हाँ, कम मिलेगा। जैसे प्रैक्टिकल में कॉपी निकालो, 2 को उस पर प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं, अब 2 कॉपियां निकालने को कहा जाता था, तो एक पे दो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि किसी में 2 आ गए। क्या हुआ? गूगल खुल गया, उस पर भी उसका नेट हम ऑफ किए हुए हैं, नेट ऑफ है उसका ना। हम्म, हम जानते हैं उनकी एआई बहुत तेज है, वो मेरी बात बहुत आराम से सुनते हैं। ऐसा होता था बीएससी में पहले प्रैक्टिकल, अब पता नहीं होता है कि अब बंद कर दिए। 2 कॉपी खींचो, 2 प्रैक्टिकल लिखे रहेंगे दोनों कॉपी पे, 2 इस पे 2 इस पे, जो आ रहा है वो लेकर के जाओ, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। होता है, हुआ था।
हम लोगों में हुआ, एक लड़का था, नाम नहीं लेंगे, मिलता भी है कभी कभी ना, उसको ऐसे 2 कॉपियां मिली, उसको चारों नहीं आ रहे थे। अब उसकी किस्मत खराब थी, अब वो दहाड़े मार करके शुरू किया, अरे ना ही सर जी तनकी बदल देता गुरुजी। अरे एक आध तो बड़े नौटंकी थे, ना ही गुरुजी बदल देता है, गुरुजी बदल देता, कहना चालू कर दिए। अब विनय पांडे सर, ए भागो यहाँ से, एक को प्रैक्टिकल नहीं किए हो साल भर, उसके बाद चले आए यहाँ पे मुझाते, अरे नीक के गुरुजी, तुम बहुत नीक, क्या गुरुजी बदल देते। इतना ज्यादा रिरिया है, इतना ज्यादा रिरिया है, आखिरकार बदलवा लिया, और फिर वो प्रैक्टिकल लिखवाया जो उसको आता था। मतलब वो कहे अच्छा ठीक है, अपनी मर्जी से 2 ठो लिख लो और वही करके जमा कर दो, तो अपनी मर्जी का 2 प्रैक्टिकल लिखा। लेकिन मजे की बात ये थी, कर एक ही पाया बेचारा, क्योंकि इतने रिरियारे में उसका जो टाइम गया, उसमें एक प्रैक्टिकल का कोई टाइम बचा भी नहीं था। लेकिन बंदा टैलेंटेड था, वरना प्रैक्टिकल की कॉपी पर टीचर से बदलवा लेना, आहा, मौत के मुंह को टक से छू करके वापस आ जाने जैसा था। प्रॉब्लम, 8वीं प्रॉब्लम लिखना। व्हाट कैन यू से अबाउट, व्हाट कैन यू से, व्हाट कैन यू से अबाउट, व्हाट कैन यू से अबाउट अ सबग्रुप ऑफ, about a subgroup of D3 that contain R240 and a reflection F, and a reflection F, question mark. What can you say about, what can you say about, what can you say about a subgroup of D3, a subgroup of D3 that contains 2 reflections, that contains 2 reflections, that contains 2 reflections, क्वेश्चन मार्क। तुमसे 2 अलग अलग सवाल पूछ रहा है। एक सवाल में वो कह रहा है कि आप D3 के उस सबग्रुप के बारे में क्या कहेंगे जो सबग्रुप अपने अंदर में R240 रख ले और अपने अंदर में एक रिफ्लेक्शन रख ले। एक सवाल, आप उस सबग्रुप के बारे में क्या कहेंगे जो अपने अंदर में 2 डिफरेंट रिफ्लेक्शन रख ले। दोनों के बारे में बातें कहनी है। क्या 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 क्या, ये जनाब पहले वो सुनो उसकी स्टेटमेंट, उसका क्या है। वो खुद है सब ग्रुप चिल्ला के कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट अ सब ग्रुप ऑफ D3 दैट कंटेन R240 एंड अ रिफ्लेक्शन F। वो सब ग्रुप ऑलरेडी बना रहा है, लेकिन ऐसा सब ग्रुप है जो अपने अंदर में R240 F दोनों रख रहा है। और फिर कह रहे हैं एक और सब ग्रुप हम आपको दे रहे हैं जिसमें केवल 2 डिफरेंट रिफ्लेक्शन की बात हम आपको कह रहे हैं कि वो कुछ और रखे चाहे ना रखे हमको नहीं पता, लेकिन 2 डिफरेंट रिफ्लेक्शन रखेगा। आप इसके बारे में क्या कहोगे। D3 में बात है, टेबल चले जाओ तो पता लग जाएगा तुरंत का तुरंत, टेबल के पास चले जाओ। और अगर टेबल के पास ना जाना चाहते हो तो कुछ और सोच लो। यहां जिसकी मेन बात हो रही है ऑर्डर की, 240 का ऑर्डर कितना होता है, और ये 240 का ऑर्डर 1 कह दोगे, 3। R240 का ऑर्डर कितना होता है, 3। अभी गौर करना, सॉल्यूशन, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये थ्योरम बहुत बाद में आएगी, फिलहाल हम इसका यूज नहीं करें। हमको ये पता है दी ऑर्डर ऑफ R240 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। मतलब इट इज नॉट इटसेल्फ ओन इनवर्स। और R240 का इनवर्स कौन होता है, 120 होता है। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट R240 इज नॉट इटसेल्फ ओन इनवर्स। लिखना मत, इटसेल्फ ओन इनवर्स। इसका मतलब तय हो चुका है कि दिस इंप्लाइज दैट R120 बिलोंग टू द कैपिटल H वही सब ग्रुप, बिलोंग टू दिस सब ग्रुप, ऐसा लिख देते हैं, बिलोंग टू दिस सब ग्रुप। एक बात और अगली बात, अभी मजे की बात जो एक और आ रही है वो ये आ रही है कि इसमें आइडेंटिटी आएगा क्योंकि आप सब ग्रुप हो, तो R0 भी होगा, R0 बिलोंग टू दिस सब ग्रुप। सोचो 3 ही रोटेशन होते हैं D3 में,
R0, R120 और R240 हो गए कि नहीं। और आप कह रहे हो कि एक डिफरेंट रिफ्लेक्शन भी रखेगा, तो वो जब रिफ्लेक्शन रखेगा तो तय बात है आधे रिफ्लेक्शन आधे रोटेशन, हाँ या ना। वो भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। अगर आप ऐसे ही बात करोगे तो एक रिफ्लेक्शन वो एफ रखेगा। रिफ्लेक्शन और रोटेशन कम्यूट नहीं करते हैं, कम्यूट नहीं करते, क्योंकि इसके सेंटर में केवल R0 आएगा। तो इसका मतलब जो आपका R240 और F आएगा वो आपके FR240 के बराबर होने वाला नहीं, हाँ या ना। और ये भी कौन है, ये कौन, रिफ्लेक्शन या रोटेशन, रिफ्लेक्शन। ये कौन, दो डिफरेंट रिफ्लेक्शन आ गए कि नहीं आ गए, दो डिफरेंट रिफ्लेक्शन और पैदा हुए, एक आपने दिया, तीन रिफ्लेक्शन हो गए। क्या ये खुद D3 हो गया कि नहीं हो गया, खुद D3 हुआ। लिखना इसी बात को लैंग्वेज में, बोले बोला जाए, लेट H1 बी द सब ग्रुप, लैंग्वेज में है, लेट H1 बी द सब ग्रुप ऑफ D3, let H1 be the subgroup of D3 such that, let H1 be the subgroup of D3 such that F comma R240 belong to the H1, F comma R240 दोनों किस में होंगे, H1 में होंगे। हो गया। in D3, in D3 order of R240 is equal to 3, ऑर्डर ऑफ R240 इज इक्वल टू 3, ठीक। सो चाहे आप अब लिख दो ना बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, चाहे आप लिख दो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। सो R240 कॉमा R240 की पावर 2, यानी दिस इज इक्वल टू कौन होगा, 240 की पावर 2, कितना, R120, R120 और R240 टू दी पावर 3 दैट इज इक्वल टू R0। ये जो तीन आपके निकल करके आए बिलोंग टू द H1, ये तीन के तीनों H1 में होंगे, यानी जो आपके तीन डिफरेंट रोटेशन थे वो सब के सब किस में चले आए, H1 में चले आए। नोट कर लो। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके रिफ्लेक्शन को कंटेन करने की। पहले ये लिख लो तब आगे बोले। बोले अच्छा लिख लो तब। बोला जाए, लिखना आल्सो H1 कंटेन अ रिफ्लेक्शन, आल्सो H1 contain a reflection, also H1 contain a reflection, ठीक। and we know that, and we know that if any subgroup contains rotation and reflection both, and also we know that if any subgroup contains rotation and reflections both, rotations and reflections both, then they must be equal in numbers, then they must be equals in number। हम जानते हैं कि अगर कोई भी रोटेशन रिफ्लेक्शन दोनों रखा तो वो नंबर में आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। सो देयर आर थ्री रिफ्लेक्शंस इन H1, so there are three reflections in H1, there are three reflections in H1 हुआ, and hence H1 is nothing, it is again D3। तो जिस सब ग्रुप की आप बात कर रहे हो कि वो 240 रख ले, एक रिफ्लेक्शन रख ले, आप मजाक कर रहे हो, वो कुछ और नहीं, वो खुद कौन होगा, D3 ही होगा। आप न्यूमेरिकल के सेकंड हिस्से पर आना और उसके बारे में तुम हमको जवाब दो। व्हाट कैन यू से अबाउट द सब ग्रुप ऑफ D3 दैट कंटेन द टू रिफ्लेक्शन, मेरे को जवाब तुम ही से चाहिए, क्या होगा। ना कॉपी मत चलाओ, पेन मत चलाओ, कॉपी तो चलते करेगी।
बहुत आसान है, बहुत आसान है, अपने दिमाग से सोच करके बताओ बस केवल। तीनों रिफ्लेक्शन आएगा और नहीं आएगा? सोच लो। हाँ हाँ, फंस गए तुम लोग। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, ऐसे सुनो, इधर इधर सोचो। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट अ सबग्रुप ऑफ D3 दैट कंटेन टू रिफ्लेक्शंस। टू रिफ्लेक्शंस का मतलब दो डिफरेंट रिफ्लेक्शन। दो डिफरेंट रिफ्लेक्शन एक दूसरे के इनवर्स नहीं होते। दो डिफरेंट रिफ्लेक्शन एक दूसरे के इनवर्स नहीं होते। मींस F1 F2 ऑपरेट करेगा, एक रोटेशन पैदा करेगा, और ये रोटेशन R0 नहीं हो सकता। वो या तो R120 होगा और या तो R240 होगा। और जैसे दोनों में से कोई एक आया, ये थ्योरी एप्लीकेबल हो गई। सेम टू सेम D3 ही आने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं? लैंग्वेज कैसे लिखोगे? ऐसे ऐसे नहीं, यहां लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। यहां तुम लैंग्वेज में लिखोगे, सुनो, ये तुम लिखोगे, अब तुमको ये सीखना पड़ेगा। तुमको लिखना पड़ेगा सिंस F1 कॉमा F2 बिलोंग टू द H2, और H2 के आगे लिख देना सब ग्रुप। ध्यान से सुनना, F1 कॉमा F2 बिलोंग टू द H2, आगे लिख देना सब ग्रुप ऑफ D3। F1 डज नॉट इक्वल टू F2 एंड F1 इंटू F2 इज इक्वल टू रोटेशन। F1 डज नॉट इक्वल टू F2। एक बात, तीन बातें तुम ऐसे दिखाना, यहां पर बता दे रहे हैं, एक खाका खींच ले रहे हैं। एक बात कहना, लेट F1 कॉमा F2 बिलोंग टू द H2, और H2 कौन है, सिंबल बना देते हैं सब ग्रुप ऑफ D3। लिख दिया, ये सब ग्रुप का सिंबल है, वो तो जान ही रहे हो। ठीक, अब तुम करना सिंस F1 डज नॉट इक्वल टू F2 एंड F1 इनवर्स डज नॉट इक्वल टू F2। दो रिफ्लेक्शन एक दूसरे के इनवर्स नहीं हो सकते। आल्सो F1 कंपोजिशन F2 इज इक्वल टू कौन होता है, रोटेशन, और ये रोटेशन डज नॉट इक्वल टू R0। सो by closure property F1 into F2 belong to the H2 implies that either R120 or R240 belong to the H2। now previous theory applicable। बस इतने में बात खत्म हो जाएगी, और कुछ नहीं। now previous theory applicable and this implies that H2 is equal to D3। मैंने सारा लिख दिया है। अब तुम जो चाहो लिख लो, चाहे घर पे लिख लो, तुम्हारी मर्जी। इसी पर इनको रोकना। तुमको हम ग्रुप पे सवाल भेज देंगे गैलियान के,